गलतियां करता है कोचिंग सेंटर जो नियमों के विरुद्ध है, तो उसके लिए हमारे पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया, जिसमें एक बार अगर है तो गलती करी है तो उसके लिए 2 लाख रुपए, उसके बाद में हमने 5 लाख रुपए, फिर भी नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। और जब जांच की तो पता लगा कि कोचिंग सेंटर बिना किसी नियमों की पालना किए अपनी मन मर्जी अनुसार मात्र कुछ पॉइंट्स कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मामला था और इसकी गंभीरता को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से लेकर आज जो कानून लाए हैं और जो बिल लाए हैं, वो इन कोचिंग सेंटरों पे, कोचिंग संस्थाओं पे उन पे नियंत्रण करने के लिए ये बिल लाया गया, जिसमें 50 या 50 से अधिक बच्चे जिस कोचिंग सेंटर में होंगे उसको इस दायरे में लेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। और उसके अलावा अगर कहीं न कहीं वो गलतियां करता है कोचिंग सेंटर जो नियमों के विरुद्ध है, तो उसके लिए हमारे पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया, जिसमें एक बार अगर है तो गलती करी है तो उसके लिए 2 लाख रुपए, उसके बाद में हमने 5 लाख रुपए, फिर भी नहीं करता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। ये कब से प्रभावी, जब मान के चले कि इस मौजूदा सत्र में ले आएंगे? निश्चित रूप से संभावना यही है कि आज कैबिनेट की मंजूरी है और ये विधानसभा में निश्चित रूप से इसमें आने की पूरी संभावना। जोगाराम जी, कैबिनेट में काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सबसे खास निर्णय है जो कोचिंग स्टूडेंट्स की जो लगातार आत्महत्या के प्रकरण बढ़ रहे थे उसको रोकने के लिए। किस प्रकार का ये बिल है जिस पे आपने मोहर लगाई है और क्या प्रावधान है इसमें? राजस्थान में बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर है और हिंदुस्तान के हर शहर या गांव से राजस्थान में कोचिंग लेने के विद्यार्थी आते हैं। और हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि चाहे कोटा है, चाहे जयपुर है, यानी दूसरे शहर है, ये कोचिंग सेंटरों का हब है। परंतु धीरे धीरे बच्चों पर इतना मानसिक दबाव बढ़ने लगा कि वो आत्महत्याएं तक करने लगे, जिससे समाज में ठीक समाचार नहीं गया, माँ बाप पर बहुत रोने लगी और सरकार के लिए चिंताजनक विषय हो गया कि हमारे विद्यार्थी कोचिंग करते करते सुसाइड क्यों करते, और उनको रेगुलेट करना जरूरी है। और जब जांच की तो पता लगा कि कोचिंग सेंटर बिना किसी नियमों की पालना किए अपनी मन मर्जी अनुसार मात्र कुछ पॉइंट्स कमाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो 50 से अधिक बच्चे होने पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर उसकी शर्तें तय की गई है। रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहले 2 लाख की पेनल्टी, फिर 5 लाख की पेनल्टी, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल। ऐसे प्रावधान इसीलिए किया गया है कि कोचिंग सेंटर कोचिंग करावे, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा वातावरण उत्पन्न करे कि बच्चा फ्री होकर उसकी रुचि अनुसार परीक्षा दे और उसमें उच्चतम अंक प्राप्त करे, पर उसमें मानसिक दबाव नहीं हो। ये हमारा मोटे रूप में मानना है। इसके अलावा ऊर्जा को लेकर कुछ एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आपके, खासतौर पर जो हमने 4 अलग जो हमारे एनर्जी है उनको जमीन अलॉटमेंट के निर्णय लिए। उसमें बेसिक बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि कोई भी प्लांट लगावे, ऊर्जा उत्पादन करे। हमारे पास सूर्य देवता की बहुत मेहरबानी है, इसमें सोलर प्लांट लग रहे हैं और जमीन भी हमारे पास जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वगैरह वगैरह उपलब्ध है। लेकिन जो हमारे पेड़ है, केजड़ी है यानी पेड़ है, उनको नहीं काटे और बहुत जरूरी काटना हो जावे तो उसके बगैर बनिस्पत 10 गुना पेड़ और लगावे, उनको बड़ा करे। और अगर उसके वो डिफॉल्ट करता है, सही तरीके से नहीं कंडीशन नहीं मानता है, तो अब अपने कैंसिलेशन के प्रावधान भी रखें।